हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड टेट यानी कि जे टेट का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। कब से इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है इसका, क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो कितने रहेंगे, और जो आपका ये टेट है जिसका नाम है जे टेट, ठीक है। तो ये जेट क्या है? झारखंड टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एक पात्रता परीक्षा है यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स है। जिस तरह से सी टेट होता है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, इसी तरह से झारखंड स्टेट जो है अपना टेट एग्ज़ाम लेता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपके होंगे यहाँ पर। जे टेट में भी आपके दोनों होने वाले हैं। तो फाइनली इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी जो आप फॉर्म है कब से कब तक भर सकते हैं, तो फॉर्म आपके 23 जुलाई 2024 से लेकर के 22 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, कब से कब तक आमंत्रित किए गए हैं? 23 जुलाई 2024 से लेकर के 22 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं। तो 22 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 to 5 के लिए और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए आपका जे टेट होगा, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों की जो फीस है वो भी दी हुई है, और आपकी जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन मोड में होगा यानी कि OMR सीट में आपका पेपर होने वाला है। मतलब आपका क्लियर हो गया कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब हम बात कर लें उत्तीर्ण के लिए कि न्यूनतम कितने मार्क्स चाहिए कि आप लोग पास हो जाओ, जे टेट को क्वालिफाई कर लो। तो जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो प्रत्येक खंड में यानी कि जो 5 पार्ट होंगे आपके एग्ज़ाम के, जैसे CDP, फिर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, है ना, EVS हो गया यानी कि GK, अब सामान्य ज्ञान आएगा आपका, मैथ। इसमें आपके हर सेक्शन में 40% मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होगा। तो ये आपके प्रत्येक सेक्शन में 40% और 60% टोटल आपको मार्क्स चाहिए होंगे। यानी कि अगर आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे। अब हम बात करें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति में 30% मार्क्स आपके हर सेक्शन में होने चाहिए और 50% टोटल अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप लोग क्वालिफाई हैं। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 30% आपके सेक्शन में होने चाहिए और 50% आपके ऑल ओवर मार्क्स आने चाहिए, तो आप क्या हो गए? क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी तरह से आदिम जनजाति की बात करें तो 30 मार्क्स आपके सेक्शन वाइज पर मार्क्स आने चाहिए। इसके अलावा 50% मार्क्स आपके ऑल ओवर आने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, अनुसूची 1 वाले जो हैं तो उनको 35 मार्क्स और 55 मार्क्स ऑल ओवर, 35% मार्क्स आपके चाहिए सेक्शन वाइज। ठीक है, इसके बाद पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 की बात करें तो 35 मार्क्स आपके हर सेक्शन में होने चाहिए और 55% आपके मार्क्स ऑल ओवर होने चाहिए। इसी तरह से EWS के लिए 35% ऑल ओवर 55%। यहाँ पर सेक्शन की बात की गई है, प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक आपके इतने परसेंट होने चाहिए। दिव्यांग की बात करें तो 30% हर सेक्शन में और 50% ऑल ओवर इनके मार्क्स आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे जे टेट में। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा यहाँ पर फीस दी हुई है। अगर आप एक जनरल कैटेगरी की बात करें तो एक कैंडिडेट के लिए 1300, अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं तो 1500 आपकी फ़ीस रहेगी। अगर सिंगल फॉर्म भरते हैं, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो या उच्च प्राथमिक के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, तो आपकी फ़ीस 1300 रुपये रहेगी। ये है जनरल कैटेगरी के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 700 है, दोनों के लिए 800। अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 800 में दोनों आपके फिल हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए 700 है सिंगल पेपर के लिए और 800 दोनों पेपर के लिए। इसी तरह से आदिम जनजाति के लिए 500 है, 600 आप दोनों पेपर फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं यानी कि DED है। अगर आपका BED है तो आप लोग प्राथमिक स्तर का जो आपका पेपर होने वाला है उसको बिल्कुल ना भरें। 1 to 5 के लिए आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। जो DED BTI जो डिप्लोमा वाले हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। किसके लिए? DED वालों को ही अप्लाई करना है प्राइमरी में, BED वालों को अप्लाई नहीं करना है। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें
तो यहाँ पर 1500 रुपये दोनों के और 1300 रुपये अगर सिंगल पेपर का आप भरते हैं। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए बात करें तो 1300 और 1500 दोनों के लिए। EWS के लिए भी फीस 1300 है सिंगल पेपर के लिए और 1500 रुपये दोनों के लिए। दिव्यांग के लिए 700 सिंगल पेपर के लिए, ठीक है, और 800 रुपये अगर आप दोनों पेपर भरते हैं। शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात उक्त राशि जो है वो वापस योग्य नहीं होगा, यानी कि जो फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। यहाँ 2.5 घंटे का आपको टाइम रहेगा। यहाँ पर 1 to 5 के लिए भी कितना 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है, और अगर 6 to 8 का एग्ज़ाम देते हैं इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं 30 मिनट उनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न जो हैं वो NCERT, CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का जो अधिकतम स्तर है वो है 10+2 यानी कि उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा। तो ये चीज़ें हैं आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है, सिलेबस आपका क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। तो जितने भी झारखंड के कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल पूरी डिटेल देख लें और तैयारी करें। मैं कई बार कह चुका हूँ तैयारी के लिए मैं एक अलग से चैनल बनाऊंगा। यहाँ पर इस चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, कोई भी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हो, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, कहाँ पर कर पाएगा, है ना, कैसे करना है, कितनी वैकेंसी होंगी, अदर स्टेट अप्लाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अतिथि शिक्षक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें क्लासेस के लिए तो क्लासेस के लिए बहुत जल्द हम एक अपना नया यूट्यूब चैनल बनाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अभी इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो खोलते हैं हम लोग दूसरी PDF।